ओके, तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद मनी के बारे में, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैसे के साथ कैसे काम करता है, राइट। जैसे कि हर दिन हम लोग अपने मॉर्निंग के सेशन में, जो मिरेकल मॉर्निंग सेशन है, उसमें एक एफर्मेशन करते हैं, वो ये है कि आई लव मनी एंड मनी लव्स मी एंड आई एम द मनी मैग्नेट। हमारे रजत सर है यहाँ पर, जो मनी मैग्नेट है, और हमेशा वो मनी मैग्नेट का एफर्मेशन भी करते हैं, और बहुत सारे उससे उनका बहुत बार पैसा भी बन जाता है, और एक अच्छे वाइब्रेशन में रहते हैं, एक मनी फ्लो के वाइब्रेशन में रहते हैं। उन्होंने अपने नेम में भी मनी मैग्नेट लिख के रखा था कई दिनों तक, राइट। सो ये वाइब्रेशन है, इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो न्यू लोग में से, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले सुना है, या फिर आप कुछ जानते हैं इसके बारे में, या फिर आप बिल्कुल नए नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है पहले, देन यू कैन टाइप एल फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और अगर आपने नहीं सुना है देन प्लीज टाइप एन फॉर नो। अगर आप लोगों ने पहले सुना है इसके बारे में तो आप एल टाइप करें, अगर आपने नहीं सुना है देन यू कैन टाइप एन। माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रकृति का नियम है, यूनिवर्स का एक रूल है। आपको पता है कि ये जो संसार है, ब्रह्मांड है, वो कुछ नियमों से चलता है। सेम वे आकर्षण का सिद्धांत भी एक नियम है, राइट। और आपको पता है कि जो नियम होता है, जो लॉ होता है, वो सभी के लिए बराबर होता है और हमेशा बराबर होता है। वो समय, काल और स्थिति से परे होता है, राइट। लोकेशन से परे होता है, वक्त से परे होता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन युगों युगों से काम करता आ रहा है। आकर्षण का सिद्धांत जिसको कहते हैं, इसको रहस्य कहा गया है, द सीक्रेट। एक मूवी बनी है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, द सीक्रेट, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसमें बहुत अच्छे से बेसिक चीजें बताई गई है कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरे सेशन में मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एडवांस क्लासेस अपने स्टूडेंट्स को कराती हूँ, अपने टीम के लोगों को कराती हूँ, सो दैट कि वो कुछ प्रैक्टिसेस कर सके अपने लाइफ में, जिसके माध्यम से वो अपने घर के जो भी उनके डिजायर है, रिलेशनशिप, मनी फ्लो, उनके लाइफ में एबंडेंस हो, उनके लाइफ में पॉजिटिविटी हो, जो हमेशा माइंड का नेगेटिविटी में जाना, माइंड का कंट्रोल में ना रहना, ये सब कुछ को ठीक करना, ये हर कुछ वो अप्लाई कर पाते हैं अपने लाइफ में। हमने बहुत सारी चीजें सीखी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जैसे हमने वाटर अफर्मेशन सीखा, वाटर थेरेपी, राइट एंड बर्न मेथड सीखा, होपोनोपोनो मेथड सीखा, ग्रेटिट्यूड सीखा, गोल राइटिंग सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले लॉ ऑफ अट्रैक्शन मनी के बारे में। तो ये टोटली हम लोग बात करेंगे मनी के ऊपर, कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। सो नाउ मनी, व्हाट इज मनी। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो जब हाथ में पैसा रहे तो पावरफुल फील करते हैं, और कितने सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं। How many people feel very confident and very powerful when you have cash in your hand? How many people feel confidence and feel powerful? Please type P if you feel powerful when you have money in your hand, or please type F अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, रहे ना रहे चलेगा, कोई बात नहीं। Please type P if you feel powerful when you have money in your hand. Please type P. Please type P. P. Suryamani ji P. Saroj ji P. Tushar ji P. Chittaranjan sir P. Okay, great. So nice. Great. Great. Okay. So many people are writing that they feel powerful when they have money in their hands. Yes. So many people. I think almost everybody feel powerful and confident when you have money in your hand. So मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, उन्होंने मुझे बताया है कि nothing is more important than cash in hand. अब इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। मैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से समझती हूँ। तो मुझे ये पता लगता है कि जब हमारे हाथ में कैश होता है, मनी होता है, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है।
वो वाइब्रेशन माइंड को मैसेज देता है कि ओ डोंट वरी, यू हैव पावर, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन बाय एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन हेल्प एनीवन, you can do anything yaar. With money you can do anything. My dear friends, money is power. Money is like God. बहुत लोगों ने इसको God से संज्ञा दिया है. I am not saying that कि money is God. I am saying money is like God. So like कि अगर आपके पास भगवान प्रकट हो ना, तो आपको कैसे फीलिंग होता है? ओ यस, मेरे साथ भगवान है. अगर आप अर्जुन जी से पूछेंगे जाके कि यस हाउ आर यू फीलिंग जब कृष्णा आपके साथ होते हैं, राइट? तो वो क्या बोलेंगे? यस आई फील कॉन्फिडेंट, आई एम फील more powerful when Krishna is with me. तो स्पिरिचुअलिटी के टर्म में भगवान पैसे से बहुत अलग है. भगवान भगवान है, पैसा पैसा है, राइट? बट अगर आप मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखें, जो लोग पैसे के पीछे खूब ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, वो क्या बोलेंगे आपको? यार आजकल ना भगवान मिलना आसान है लेकिन पैसा मिलना बहुत मुश्किल है. भगवान मिल जाए ये हो सकता है, बट पैसे कमाना बहुत मुश्किल है. ये आपने डायलॉग सुनी है? ठीक है, कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है अपने घर में. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है. किसी का कॉन्सेप्ट होता है कि भगवान मिल जाता है लेकिन नौकरी नहीं मिलता है. किसी का कॉन्सेप्ट होता है भगवान मिल जाता है लेकिन यार पैसे कमाना बहुत मुश्किल. भगवान मिलना आसान है लेकिन पैसा कमाना आसान नहीं है, राइट? जबकि आप सब लोगों को पता है कि भगवान तो मतलब बहुत मुश्किल है मिलने. क्यों? क्योंकि हम मीरा की तरह भगवान को बुलाते नहीं है, ना हम उनकी तरह बुला पाते, ना इंटेंशन रखते हैं, तो भगवान तो पाएंगे नहीं हम. बट लोग क्या कहते हैं कि भगवान मिलना आसान है, मतलब कम मुश्किल है, रदर कि पैसा कमाना को बहुत मुश्किल समझते हैं. क्योंकि जिन लोगों को मनी का सीक्रेट नहीं पता, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं सीखा है, जो इस चीजों को नहीं जानते, जो मनी के पीछे का साइंस है, तो उन लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड, अर्निंग मनी इज सो डिफिकल्ट. कैसे होगा, कैसे होगा? यही मुझे भी लगता था. मैं ये भगवान से सवाल पूछा करती थी. मैं बहुत सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, राइट? वेरी ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग. बहुत हम्बल, बहुत सिंपल बैकग्राउंड से, जहां से शहर में पढ़ना भी बहुत मुश्किल लगता था. पढ़ना मुश्किल लगता था, स्कूल जाना क्या होता है वो भी सोचना पड़ता था. बहुत कमी थी एजुकेशन की. बहुत सारा फैसिलिटीज नहीं था, स्कूल्स नहीं थे, गांव में थे, तो कुछ भी संभव नहीं लगता था. लेकिन वहां से जाके इतने कुछ करना, इतना सारा कुछ सीखना या सीख पाना, इतनी चीजों को जानना, और इतने कम एज में, आई एम नॉट सेइंग कम एज, बट कुछ लोग कहते हैं ऐसा मुझे कि आपने बहुत कम एज में बहुत चीजें सीखी है, बहुत अच्छा करते हो आप. मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि मुझे और बहुत कुछ करने चाहिए, क्योंकि अमेरिका में 14 साल के लोग ही बहुत कुछ करने लग जाते हैं. 7 साल का 8 साल का लोग आजकल बिजनेस करने लग जाते हैं, तो ये कोई बात नहीं है, बट लोग ऐसा कहते हैं. तो अल्टीमेटली कहना ये चाहती हूँ मैं कि पैसा का साइंस जो था, मनी का जो साइंस है, मैं हमेशा भगवान से पूछा करती थी कि क्यों हमारे गांव में इतनी सारी सुविधाओं की कमी है, ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं है, ये नहीं. मैं आपको बता दूं, आज मैं जितना भी सफल हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं आज उन लोगों के लिए कुछ कर पाती हूँ. उन लोगों के लिए जो लोग मेरी सोसाइटी के हैं और जो लोग मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मैं हेल्प कर पाती हूँ, राइट? तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं अभी, और उसमें मैंने बहुत कोशिश की है अपना योगदान देने का, राइट? तो वो एक मेरा ड्रीम हुआ करता था उस टाइम की यार ऐसा क्यों है, मुझे ये चीजें चेंज करनी है, चेंज करनी है, चेंज करनी है. मेरे गांव का कोई भी इंसान जो है पढ़ाई से वंचित ना रहे, उसको पढ़ाई मिलनी चाहिए, और उसको सब सुविधाएं मिलनी चाहिए. तो एक सवाल आता था मेरे मन में कि ऐसा क्या होता है. कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, तो न्यूज़पेपर में हमेशा मैं देखा करती थी पैसे के बारे में, लास्ट की तरफ का पेज जब भी आप देखेंगे तो शेयर बाजार के बारे में रहता था, मनी फ्लो के बारे में बहुत सारी चीजें रहती थी. तो मैं सोचा करती थी ये सब क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है ये सब, वो कौन लोग होते हैं जो इन चीजों के बारे में बात करते हैं, और हमारे गांव के लोगों को हमें क्यों नहीं मालूम, हमारे टीचर्स को क्यों नहीं मालूम, टीचर्स हमें क्यों नहीं बताते, पेरेंट्स हमें क्यों नहीं बताते, घर के लोग क्यों नहीं बताते. तो एक क्यूरियोसिटी था, बहुत ज्यादा जुनून था मेरे अंदर, बहुत ज्यादा जुनून था, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. मैं हमेशा सीखना चाहती थी कि पैसे कैसे कमाया जाता है, पैसा क्या होता है, पैसा कहाँ से बनता है, हम अपने आप को चेंज कैसे कर सकते हैं, हम बेटरमेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं, हम शहर में जाके कैसे पढ़ाई कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें थी. तब भी मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, बट मुझे मुझे तभी पता नहीं था, और अभी मुझे बस बाद में पता लग गया, राइट? बट ये हमेशा काम करता है. जैसे मैंने अभी कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नियम है, एक सिद्धांत है, आकर्षण का सिद्धांत, एक ऐसा सिद्धांत जो आपसे ये कहता है, आपसे बताता है
कि जो कुछ भी विचार आप अपने माइंड में लगातार बना के रखेंगे, उसी तरह के विचारों को आप और अधिक बढ़ाएंगे, आकर्षित करेंगे, क्योंकि इस इथर पार्टिकल में, इस ब्रह्मांड में सभी प्रकार के विचार, एनर्जीज मौजूद हैं। जिस प्रकार आप 93.5 FM को कनेक्ट करेंगे तो उसका जो रिलेटेड गाना है वो बजेगा, फिर आप 100 हर्ट्ज में जाएंगे, तो जैसे जैसे आप सिग्नल चेंज करेंगे अलग अलग सिग्नल्स के सॉन्ग प्ले होंगे आपके लिए, राइट? तो वैसे ही सिग्नल कैच करेगा। सेम वे जब आप जैसा थॉट क्रिएट करेंगे माइंड में, उसी तरह के थॉट को आपके माइंड में यूनिवर्स सेंड करेगा और फिर आपके लाइफ में वैसी चीजों का मैनिफेस्टेशन होगा, राइट? तो जब आप पैसे के बारे में ज्यादा सोचेंगे, उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, राइट, तो आपके लाइफ में मनी फ्लो आने लगेगा। जब आप उसको अट्रैक्ट करने का कला सीखेंगे, उसके पीछे के साइंस को सीखेंगे, तो आप बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके लाइफ में एबंडेंस का रास्ता खुल जाएगा, राइट? तो आप कनेक्ट करने की कोशिश करना लाइफ में जब आप बहुत खुश होते हैं और किसी खास चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करते हो। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, ये फाइनली हो गया, थैंक यू सो मच, आई एम रियली हैप्पी टुडे। जब आप इस तरह की वाइब्रेशन में आते हैं तो आपके चारों तरफ से ना पॉजिटिविटी का फ्लो शुरू हो जाता है, अच्छी अच्छी न्यूज मिलती है, अच्छे अच्छे काम होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि इथर पार्टिकल में वो पॉजिटिव एनर्जीज पहले से थी, आपने उसको एक्टिवेट किया, वो आपकी तरफ आकर्षित हुआ, बहुत सिंपल है। लेकिन जब आप नेगेटिव फील करते हैं, जब आप लो फील करते हैं, तब क्या होता है आपके लाइफ में? कहीं ना कहीं आप सेम काइंड ऑफ एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं और आज से 10 साल पीछे जो नेगेटिविटी हुआ था उसको आप याद कर लेते हैं और फिर आपके माइंड में एक के एक बाद यू नो नेगेटिव बातें, फियर्स, डाउट्स, ये सब चीजें आने लगती है माइंड में। फिर आपकी वो चीजें बढ़ती है, पर एक पल में आपका माइंड स्विच कर जाता है जब आपके पास एक पॉजिटिव घटना होता है, बिकॉज आपका थॉट आपके लाइफ को क्रिएट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सेइंग दैट कि इस दुनिया में जो कुछ भी आपको चाहिए वो पहले से मौजूद है, आपको बस करना इतना है कि वो जहां पर है वहां से आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट करने सीखना है, राइट? और कैसे अट्रैक्ट करना है वो हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लासेस में सीखते हैं, बट इस सेशन में हम लोग फिर इस मनी के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद मनी, राइट? So the first thing you have to always remember that nothing is more important than cash in hand. आपके हाथ में पैसा हो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसलिए बिकॉज जो आपके हाथ में पैसा होगा, हमारे जो इंद्रियां हैं उसके माध्यम से माइंड को मैसेज जाता है। जब अपनी आंखों से पैसे देखेंगे, अपने हाथों से पैसे को छुएंगे, पैसे को फील करेंगे, पैसे के बारे में सुनेंगे, पैसे को महसूस करेंगे, तो क्या मैसेज जाएगा? यू हैव मनी, एंड मनी इज व्हाट? पावर। आप बोलिए या ना बोलिए, सब कुछ माइंड को पहले से मालूम है, मनी मीन्स पावर, मनी मीन्स पावर, राइट? मनी मीन्स कॉन्फिडेंस, मनी मीन्स कॉन्फिडेंस, मनी मीन्स पावर। मेरे एक मेंटर हैं जो मुझे कहा करते थे कि कल्पना जी, अगर आपको अपने लाइफ के मनी फ्लो को बरकरार रखना है ना, तो जब जब आपके पास पैसे शॉर्टेज हो या कम हो जाए किसी काम में लगाने के कारण, आप किसी से कर्ज ले लो, बट अपने हाथ में पैसे रखो। क्यों? माइंड को ये वाइब्रेशन मिलते रहना चाहिए, यस आई हैव मनी, आई हैव मनी, आई हैव मनी। आप लगा दो पैसे बिजनेस में, बट फिर भी आपके सराउंड में, अपने आंखों के सामने, अपने घर में, अपने अकाउंट में आपको जो सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश आप हमेशा देखना चाहते हैं अपने पास, उतना आप मेंटेन करके रखें, सो दैट कि आपके माइंड को वो सिग्नल जाता रहे कि यस आई हैव दिस, आई हैव दिस, और उसी से वो क्रिएट होता है। क्योंकि जब आप बार बार पैसे को देखेंगे और उसकी वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होगा ना, वो वाइब्रेशन बहुत कमाल करके लाएगा आपकी जिंदगी में, वही आपकी लाइफ में और अधिक पैसे लेके आएगा। लेकिन जब आप बहुत अच्छे पैसे को मेंटेन करते हैं और बीच में अगर किसी में पैसे लगाने के कारण आप कम पैसे में एडजस्ट करते हैं, तो फिर माइंड को एडजस्टमेंट की वाइब्रेशन जाती है, लो फीलिंग, लैक फीलिंग की वाइब्रेशन जाती है, वो वाइब्रेशन जाने नहीं देना आपके माइंड, राइट? तो ये सब कुछ साइंस है जो हम लोग आने वाले सेशंस में बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। बट फर्स्ट थिंग, आपको हमेशा अपने हाथ में पैसे रखने हैं, पैसे अपने हाथ में हमेशा रखने हैं। और हम लोग आगे आने वाले सेशंस में सीखेंगे कि पैसों को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। मेरे गुरु कहते हैं कि इस दुनिया में पैसे का कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। आपके अकाउंट में अगर नहीं है, किसी न किसी अकाउंट में है, बट करना इतना है कि ऐसे कुछ काम करने, ऐसे कुछ वैल्यूज आपको क्रिएट करने हैं लोगों के लाइफ में, ऐसा कोई सर्विस, ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको देना है, ऐसा कोई सेवा देना है आपको, सो दैट कि वो अपने अकाउंट से पैसे निकल के आपके अकाउंट में दे। करना बस इतना ही, आपके अकाउंट में नहीं है बट किसी न किसी के अकाउंट में तो है। मार्केट में हमेशा पैसा है क्योंकि यूनिवर्स में तो अथाह है, यूनिवर्स में किसी भी चीज की कमी नहीं है, राइट? अनलिमिटेड एबंडेंस इज देयर। आपको और मुझे दिखाई नहीं दे रहा, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि वो नहीं है, राइट? तो इस सब चीजों के बारे में हम आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं, मनी सीक्रेट के क्लासेस में। सो व्हाट इज मनी? पैसा क्या है?
बहुत सारे इसके डेफिनेशन हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मनी इज पावर, मनी इज लाइक गॉड, मनी इज कॉन्फिडेंस, बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक सिंपल सा बात जो अभी इनिशियली हमें जानने की जरूरत है वो ये है कि मनी इज एन आइडिया। पैसा एक थॉट है, एक आइडिया है। एक थॉट से ही तो क्रिएट होता है ना, क्योंकि आज से पहले पैसा नहीं हुआ करता था। जैसे अगर हम पुराने जमाने में चले जाएं तो जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो उसको बहुत ज्यादा समृद्ध माना जाता था। उससे और पीछे चले जाएं तो जिसके पास जो ज्यादा भेड़ हुआ करते थे उनको बहुत ज्यादा समृद्ध माना जाता था। तो ये जो पैसा है, जो दौलत है, इसका तो पहलू चेंज होता रहा है, राइट? बट द थिंग इज कि आज हम गांधी जी जब स्माइल करते हुए कागज के टुकड़े में हमें दिखते हैं तो हम उसको पैसा के रूप में जानते हैं, राइट? बट इसका कई पहलू हुआ। जब हम पीछे के लाइफ में चलते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समृद्ध माने जाते थे। समृद्धि का अलग अलग सिंबल हुआ करता था, राइट? तो बट द थिंग इज कि व्हाट मनी इज, इट्स एन आइडिया, इट्स थॉट। एक विचार से पैसा जन्म होता है, पैसा का जन्म होता है, राइट? एक आइडिया है। जब हम लोग आइडिया के ऊपर काम करते हैं, उसको मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसके बदले में पैसा मिलता है, राइट? बट द सिंपल एंड इजीएस्ट थिंग, अगर आप मनी को एक लाइन में डिफाइन करें तो आप जो सेवाएं देते हैं, आप जो सर्विस देते हैं, आपके लाइफ में आइडियाज आए, आपके माइंड में आइडियाज आए, आपने उसको एग्जीक्यूट किया, प्लान करा, और उसके अकॉर्डिंग जब आप सर्विस देंगे तो मनी इज द सर्विस यू प्रोवाइड, राइट? जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं वही पैसा है। और आपको जितना पैसा कमाना है, जितने पैसे आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज देने पड़ेंगे। और जिम रोहन हमेशा कहते हैं, गिव 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 एंड रिसीविंग इज ऑटोमेटिक। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मोर देन गिव मोर देन यू पेड फॉर। जितना ज्यादा आपको दिया जाता है उससे कई ज्यादा आप काम करिए, कई ज्यादा वैल्यूज दीजिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो सिर्फ 50,000 के बराबर का काम मत कीजिए, आप 1 लाख का काम कर दीजिए। बहुत ज्यादा काम कीजिए, बहुत ज्यादा काम कीजिए, बहुत ज्यादा काम कीजिए। गिव मोर देन यू पेड फॉर। तो इन सब सीक्रेट्स के बारे में लोग आने वाले क्लासेस में सीखने वाले हैं, डीपली उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट पहले हम आगे बढ़ते हैं, क्यों पैसा इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में? व्हाई मनी इज इंपॉर्टेंट? कैन एक्सप्लेन एनीबॉडी इन चैट व्हाई मनी इज इंपॉर्टेंट? व्हाई मनी इज इंपॉर्टेंट? क्यों मनी इंपॉर्टेंट है? कोई एक लाइन में कुछ बता सकते हैं? माय डियर फ्रेंड, जीवन जीने के लिए मनी इंपॉर्टेंट है। टू अलाइव, टू सर्वाइव, टू बी हैप्पी। हाउ कैन वी बी हैप्पी विदाउट मनी? लोग कहेंगे आपको, आए मैं इस्कॉन से हूँ, तो कई बार हम लोग इस्कॉन में जब कथा होता है तो जब गुरु महाराज आते हैं और बहुत सारे लोग जब लेक्चर करते हैं तो वो बताते हैं कि बिना पैसे के भी खुश रहा जा सकता है भगवान की सेवा करके। भगवान कृष्ण को जब आप केंद्र बिंदु मानते हैं, उन्हीं को सब कुछ मानते हैं और जब सेवाएं करते हैं तब आप खुश रह सकते हैं। बट स्टिल आई फील, मैं सच बता रही हूँ कि मैं इस बात को एग्री नहीं करती हूँ। बिकॉज आई नो कि अगर मैं भगवान की सेवा भी करूँ, उनके लिए प्रसादम भी मुझे लानी है, तो आई नीड मनी, राइट? अगर मुझे भगवान को सजाने के लिए, उनके लिए श्रृंगार लाने, तो भी आई नीड मनी, है ना? तो विदाउट मनी वी कैन नॉट बी हैप्पी। टू गेट सक्सेस, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको सक्सेसफुल होने के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पैसे लगाने पड़ेंगे। कुछ पैसे तो चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिसके पास कम पैसे हैं या जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं रखते अपने पास वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बट स्टिल वी नीड मनी। एंड सबसे बड़ी बात, आई फील दैट मनी इज फ्रीडम माय डियर फ्रेंड। जब आपके पास पैसा है तो आप आजाद हैं, और आजादी का कोई कीमत नहीं होता, क्योंकि सिर्फ आजाद होने के लिए हमने कितने वर्ष तो लड़ाइयां लड़ी। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने अपना जीवन दान दे दिया, और कई लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हमारी पीढ़ियां चली गई आजादी के लिए। मनी इज फ्रीडम माय डियर फ्रेंड। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मनी फ्रीडम के बिना आप कोई भी फ्रीडम को फील नहीं कर सकते। असली फ्रीडम मनी फ्रीडम है। आप बुक पढ़ना, रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी का एक कॉन्सेप्ट है कि पैसे से फ्रीडम के बिना, पैसे मनी के फ्रीडम के बिना आप कोई भी फ्रीडम को असलियत में फील नहीं कर पाएंगे। किसी भी फ्रीडम का मजा आप नहीं चख पाएंगे जब तक मनी फ्रीडम में नहीं आए। और मनी फ्रीडम आने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने से नहीं आएगा।
कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेगी, कुछ थॉट पैटर्न हमें चेंज करने हैं, हमें कुछ नए थॉट पैटर्न डालने हैं, हमें कुछ एफर्मेशंस करने हैं, कुछ मेडिटेशंस करने हैं, कुछ विजुअलाइजेशंस करने हैं, कुछ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने हैं, कुछ साइंस है, कुछ बदलाव है जो हमारी जिंदगी में हमें लाना है, और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और ऐसा कोई चांस नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपके लाइफ में मनी का फ्लो नहीं बढ़ेगा, आप ट्रिपल नहीं कर पाएंगे अपनी इनकम, ऐसा कोई चांस नहीं है। बट यू हैव टू फॉलो ऑल दिस स्टेप्स। राइट नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग आने वाले क्लासेस में एक एक चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। राइट मेरे फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि पैसा क्यों कमाना चाहिए, पैसा कमाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें मानवता की रक्षा करनी है और गरीबी को दूर करना है। और गरीबी को दूर क्या हम मीडियोकर रह के, एवरेज रह के कर सकते हैं? कभी भी नहीं। हमें अधिक से अधिक पैसे कमाने चाहिए। क्यों क्यों कमाने चाहिए? क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य है पैसा कमाना। हमारा पहला कर्तव्य है सोसाइटी की सेवा करना, सर्व करना, प्रकृति को वापस देना। कैसे सेवा करेंगे आप? हमारे लाइफ में, हमारे देश में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? गरीबी। और हम गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं? पैसे कमा के, अधिक से अधिक पैसे कमा के। गरीबी का एकमात्र इलाज है बेहद अमीरी, बेहद अमीरी, बेहद अमीरी, बेहद अमीरी। और उसके लिए हमें कुछ साइंस है जो सीखने की जरूरत है। राइट माय डियर फ्रेंड, हम सब लोगों का जन्म से अधिकार है कि हम बहुत पैसे कमाएं। हर किसी का। आपके पास बहुत पैसा है तब भी आपको बहुत कमाने हैं। आप दान करिए, चैरिटी कीजिए, कुछ लोगों की मदद कीजिए। कुछ लोग स्टिल दे नीड मनी, आप उनका मदद कीजिए। क्योंकि आपका सबसे पहला धर्म है, सबसे पहला धर्म है अपने फैमिली की और सोसाइटी की सेवा करना। और वो आप कैसे कर पाओगे? अमीर बन के। तो सबसे पहला धर्म हुआ अमीर बनना आपके लिए। राइट बहुत पैसे कमाना। बिकॉज आप सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने के लिए पैदा हुए। गरीबी में कोई भलाई नहीं है, एवरेज रहने में कोई भलाई नहीं है, मीडियोकर रहने में कोई भलाई नहीं है। और मैं आपसे कहती हूँ, एक गांव से रहने के बाद, एक अलग अलग सर्कमस्टेंसेस को फील करने के बाद, जब मैंने मनी के साइंस को समझा और अपने मनी फ्लो को बढ़ाया, तो मुझे ये समझ में आया कि आपके सर्कमस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, कितनी पढ़ाई करी, किस तरह की सोसाइटी में रहते, कोई मतलब नहीं है। आपने इधर अगर काम कर लिया, अपने माइंडसेट पे काम कर लिया, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, पैसे के साइंस को समझ सकते हैं। अपनी लाइफ में मनी फ्लो आप स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी। बट द थिंग इज, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इधर काम करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर माइंड। आपको लर्निंग पे खर्च करने पड़ेंगे। खर्च पैसे का, खर्च वक्त का, ऊर्जा का, अपना एनर्जी, अपना मनी और अपना टाइम आपको अपने माइंडसेट को शार्प करने में लगाना पड़ेगा, फोकस्ड करने में लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कितना भी आप हेल्प कर ले सोसाइटी का, बहुत सारे लोग हैं जो समाज की सेवा भी करते हैं और उसमें बहुत बिजी रहते हैं, बट पैसे कमाने में फोकस नहीं कर पाते। बट आप मुझे बताओ, क्या आप गरीब रहकर दुनिया का मदद कर सकते हैं? कितने लोगों की मदद कर पाएंगे आप? 100-200 लोगों की। बट आपको हजारों लोगों की मदद करनी है। यू नीड मनी। और हम अधिक पैसे कमा के गरीबी को दूर कर सकते हैं। राइट और अगर हमने ये काम कर दिया तो हम देश का सबसे बड़ा काम आने वाले। राइट कितने सारे लोग इस बात को यकीन करते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, जो कम पैसा कमाते हैं, उन लोगों का लाइफ स्ट्रगल में और लैक फीलिंग में चला जाता है। उन्हें हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है, वो और गरीब होते चले जाते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं वो और ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा थोड़ी ना है कि जो गरीब लोग होते हैं वो मेहनत नहीं करते। राइट मेहनत तो सारे लोग करते हैं बराबर। बट ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी बहुत कम पैसे कमा पाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल भी हार्डवर्क नहीं करते लेकिन उनका पैसा आता रहता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनको मैंने काम करते हुए कभी नहीं देखा, बट पैसे आते रहते हैं उनके पास, जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, यू नो। क्योंकि पैसे को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप मेहनत कितना करते हैं। दूसरी बात, आप मेहनत कितने लंबे टाइम तक करते हैं, कितना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं और कितने लंबे घंटों तक काम करते हैं। इस दोनों चीज का पैसे से कोई मतलब नहीं है। बट आप और हम हमारी सोसाइटी में क्या करते हैं, जो अधिक काम करता है उसको बहुत शाबाशी करते हैं कि ये बहुत काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। बहुत ज्यादा काम करना है बट इफेक्टिव काम करने, सेवाएं देनी है वैसी। क्योंकि पैसा को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितने घंटे काम करते हैं और कितना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। ये दोनों चीज से पैसा का कोई लेना देना नहीं है। राइट अब आप बोलेंगे ये क्या? यस यही सही है, यही सही है।
राइट? यही सही है, और इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ साइंस है, कुछ रूल्स है, वो हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करने वाले, राइट? और अमीर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके कुछ बैकग्राउंड, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके सिचुएशंस मैटर करते हैं। कोई भी अमीर बन सकता है, सिर्फ सोच कर, सिर्फ चाह रखकर, इच्छा रखकर। अगर आपके मन में एक इच्छा आती है कि आपको बहुत पैसे कमाने, एक बार भी अगर आपके मन में ये क्लिक किया है, तो वो अमीरी की इच्छा परमात्मा ने आपके अंदर प्रेरणा के रूप में डाली है, और वो प्रेरणा आपके अंदर से, आपके माध्यम से मैनिफेस्ट होना चाहती है, और उस इच्छा को पूर्ण करने का शक्ति भी आप ही के अंदर है, इसलिए आपके अंदर वो प्रेरणा आई है, राइट? आपके अंदर चाह आना, किसी चीज की चाह आना ही इस बात का सबूत है कि आप ही में वो शक्ति भी है जिससे आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते, राइट? तो हम लोग मैनिफेस्टेशन सीखने वाले आने वाले टाइम। और माइंड का कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं है। मैं नहीं कहती, नेपोलियन हिल कहते हैं, मस्तिष्क का कोई सीमा नहीं है सिवाय उन्हें जिन्हें हम मान लेते हैं। और गरीबी और अमीरी विचार की संतान है। जैसा थॉट आप अपने माइंड में रखते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होता है, राइट? जस्ट गिव मी मिनट। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं। ओके, मनी इज लाइफ। ओके, किसी ने हैंड रेज किया था अभी कुछ दिन पहले। मनोज माथुर जी, आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए सर। ओके, ग्रेट। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज, हमारे विचार से हमारे लाइफ में चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है, मनी का फ्लो आता है। और कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले मैं अपने सेशन में बात कर रही थी, क्या सोचना है हमें, हमें सोचना क्या है, सोचना कैसे है, ये सीखने की जरूरत है। क्योंकि हम ऐसे ऐसे थॉट सोचते हैं, ऐसे विचार सोचते हैं जिनका हमारे लाइफ में कोई मतलब नहीं है, जो हमारी क्रिएटिविटी को किल करता है, हमारे मनी फ्लो को कम करता है, और हमारे लाइफ के बैड सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट करता है। तो हमें सोचना क्या है और सोचना कैसे, इसकी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, जिसके बारे में हम लोग मनी सीक्रेट्स की क्लासेस में बात करने वाले हैं, राइट? अगर गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतानें हैं, तो हमें विचार कैसे रखने हैं, इसको भी सीखने का बहुत बड़ा, पैसे के साइंस के बारे में पढ़ाई होता है अमेरिका में, लंदन में, हर एक जगह, फॉरेन में। इंडिया में इसका कोई कोर्स नहीं है, राइट? कोई क्लासेस नहीं है इसका। बहुत सारी चीजें मेरे फ्रेंड जो हम लोग इजीली हर दिन करते हैं। आपको पता है पैसे क्यों नहीं टिकते आपके लाइफ में? टाल मटोल। आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, और जैसे आप टाल मटोल करते हैं, एक एनर्जी क्रिएट होती है माइंड में, एक नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जी जो मनी फ्लो को ब्रेक करती है। मनी लक्ष्मी है, पैसा का फ्लो कुछ रूल्स के थ्रू आता है। अगर आप उस रूल्स को ब्रेक करेंगे, फ्लो रुक जाएगा। टाल मटोल, आलस्य, मानसिक और शारीरिक आलस्य। अगर आप आलस्य करते हैं, अगर आप लेजीनेस दिखाते हैं, पैसा कभी आपके पास नहीं आएगा, कभी भी आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि वो वाइब्रेशन भाप लेता है, पैसा सुनता है, समझता है, महसूस करता है, पैसा बात करते हैं, आपकी वाइब्रेशन को पहचानता है। अगर आप में जरा भी आलस्य है, पैसा आपके पास नहीं आएगा। आपकी सोच, मैंने अभी कहा कि आपको सोचना क्या है, ये सीखने की जरूरत है। अगर आप गलत तरीके से सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो कभी भी पैसा आपके पास नहीं है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन को भाप लेगा, चमगादड़ की तरह। जिस तरह चमगादड़ रात में भी सिर्फ महसूस कर करके भापते हुए आगे बढ़ पाता है, चल पाता है, आवाजों को सुनता है, समझता है। आपकी हैबिट्स, माय डियर फ्रेंड, जो आदतें आप बनाते हैं ना, हर दिन का जो आपका आदत है ना, उन आदतों की वजह से भी एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अगर आदतें अच्छी नहीं है, सही नहीं है, तो फिर कभी भी पैसा का फ्लो आपके लाइफ में नहीं आएगा। आपका अनिर्णय, इनडिसीजन, अगर आप निर्णय लेने में देर करते हैं, तो भी आपके लाइफ में पैसा नहीं आएगा। डाउट, डाउट की एनर्जी सब चीजों को खत्म कर देती है। जिसके माइंड में डाउट रहेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी उसके माइंड में काम नहीं कर, कभी उसके साथ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा। चिंता, अगर आप चिंता करते हैं, कार्य करने के बजाय अगर आप चिंता करने में ज्यादा वक्त देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी को खत्म करें। क्योंकि चिंता के बारे में लाल गोविंद प्रभु जी कहते हैं इस्कॉन में कि चिंता और चिता में सिर्फ एक ही अंतर है। चिंता और चिता में एक ही अंतर है, वो अंतर ये है कि चिता मरे हुए को जलाती है और चिंता जिंदा इंसान को जलाती है, राइट? एक अनुष्कार जो ऊपर में लगा हुआ है, जो बिंदु लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, उसी का तो अंतर है। और जब आप वो काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपका एनर्जी उधर चला जाता है, फोकस उधर चला जाता है। और हम सब लोगों को मालूम है कि माइंड के पास दो ही चीज होता है, जोड़ और गुना, घटा और भागा नहीं होता माइंड के पास में। अगर आप चिंता करेंगे, नेगेटिव चीजों के बारे में सोचेंगे, जोड़
का नियम कहता है कि वो और ऐड होगा, और गुना का नियम कहता है वो और मल्टीप्लाई होगा। माइंड के पास भागा और घटाव तो होता नहीं है कि घटेगा, राइट? फाइन। सो अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, चिंता करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी क्रिएटिविटी को किल करते हैं और मनी फ्लो को बोलते हैं तू इधर मत आ, अभी मैं कहीं और बिजी हूँ। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, तो मैंने आपको सिखाया है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आप विचारों को बोलते हैं कि बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ। सेम वे अगर आप चिंता करते हैं तो आप पैसे को बोलते हैं बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ। क्या बिजी हूँ? चिंता करने में, नेगेटिव सोचने में। नेगेटिविटी और मनी दोनों एक साथ नहीं टिक सकता, राइट? मनी पॉजिटिव एनर्जी, you have to think about it मेडिटेशन। घर में जाके सोचिएगा इस बारे में। एंड नेगेटिव अफर्मेशंस जो हम लोग अनजाने में करते हैं, अनजाने में करते हैं, जैसे हम कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने कुछ सामान सेल किया, कुछ बेचा, उसको उम्मीद था कि उससे बहुत पैसे आने वाले थे, बट उसको उतना पैसा नहीं आया। तो उसने क्या बोला, अरे यार बेकार है, मैंने सोचा था इतने पैसे आएंगे, इतना ही आया। भाई इतना तो आया, कम से कम उसके लिए थैंकफुल हो ना, उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए आप। मैंने ग्रेटिट्यूड के सेशन में कल ही शायद बात की थी, ग्रेटिट्यूड का, कल या परसों के सेशन में, जहाँ पे हमने बात करी थी कि हमें कृतज्ञ होना है अपने लाइफ में। हर एक छोटा छोटा पैसा, 1 रुपए भी पैसा आपके पास आया, यू हैव टू फील ग्रेटफुल, थैंक यू। यू टू फील थैंक यू, चाहे वो किसी भी रूप में आया, भले आपने ही सेवा दिया था उसके बदले में आया, लेकिन आया तो आपको थैंक यू फील करना है। अगर आप थैंक फील करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस फ्लो को ओपन करते हैं जो यूनिवर्स हमेशा आपकी तरफ भेजना चाहता है, राइट? सो छोटे छोटे बातों में ये सब एफर्मेशन हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, अनजाने में करते हैं। किसी ने कुछ थोड़े पैसे ज्यादा ले लिया, हमने कुछ सोचा था कि इतने बजट में आ जाएगा, नहीं, तो हम लोग बोलते हैं अरे बहुत महंगा है, बेकार, बहुत ज्यादा पैसा ले लिया। जहां आपने बोला ये सब चीज, ये एफर्मेशन आपके मनी फ्लो को इफेक्ट करता है, आपको नहीं मालूम। आप बोलेंगे तो छोटी छोटी बातें हैं। सर बातें छोटी छोटी ही होती है, असर बड़े बड़े हो जाते हैं, राइट? असर बड़े बड़े हो जाते हैं, क्या करें? बातें तो छोटी छोटी है। बहुत ज्यादा अवेयरनेस का जरूरत है मेरी फ्रेंड। कुछ सेशन में हमने डिस्कस किया था अवेयरनेस के बारे में, कि पैसा हम इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है, और अवेयरनेस ना होने के कारण बहुत सारी कीमतें चुका रहे हैं हर दिन। और हमारा सेल्फ इमेज के बारे में अगर हम बात करें, तो जितने लोगों के लो सेल्फ इमेज है, उनके वाइब्रेशन लो होंगे, और लो वाइब्रेशन में मनी नहीं टिकेगा, बिकॉज मनी इज ए हाई वाइब्रेशन, राइट? और बहुत सारे लोगों में लगन का अभाव होता है, कोई भी काम को करते नहीं पूरे दिल से वो। बहुत सारे लोग छोटी छोटी मुसीबत आने पर, रुकावटें आने पर क्विट कर जाते हैं, हार जाते हैं, भूल जाते हैं उन्हें क्या करना है। और कुछ लोग होते हैं बहुत सारे ऑब्स्टेकल आने के बाद भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, अपने मंजिल की तरफ बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते जाते हैं, और उन लोगों के लाइफ में यू नो सक्सेस आता है, मनी आता है। अगर आप में लगन का अभाव है, कभी भी मनी आपके पास टिकेगा नहीं, राइट? क्योंकि ये सब नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, और जहां नेगेटिव एनर्जी होगी पैसा वहां नहीं टिकेगा। पैसा हमेशा फ्लो करता है, मूव करता है। मनी फ्लोज माय डियर फ्रेंड, मनी इज कैश फ्लो, मनी इज लाइक ब्लड। पैसा ब्लड की तरह है, मनी इज लिक्विड। आपका ब्लड रुक जाए, आप जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं रह पाएंगे। सेम वे पैसा फ्लो होने के लिए आया है, मूव करने आया है, बट द थिंग इज कि आपके पास जब पैसा आया, आपने उस पैसे को किस काम में लगाया, कहाँ मूव कराया, जहां से रिटर्न आ सकता है वहां पे, या फिर कहाँ पे मूव कराया, ये मैटर करता है। ये हम लोग सीखने वाले आने वाले सेशंस में। और पैसा जब ना हो तो क्या क्या चीजें होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे लोग आप फील करते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, या फिर जब आप बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो, बट तब भी जब आपके पास कुछ पैसों की कमी हो जाती है, आपकी सिचुएशंस में किसी भी कारण से आपके घर में, आपके माइंड में अगर लो एनर्जी आ जाता है, आपका रिस्पेक्ट कोई नहीं करता है, आपका स्टेटस बिल्कुल चला जाएगा। नो लाइफ विदाउट मनी, नो लाइफ। यस, किसी ने लिखा है इधर चैट में, सरोज महतो ने लिखा है कि मनी इज लाइफ, without money there is no life. Yes, you are right my dear friend, you are right. गरीबी में कोई भलाई नहीं है, बिना पैसे का कोई जीवन नहीं है, कोई जीवन नहीं है। और ये बात मैं डराने के लिए नहीं कर रही है, इसलिए क्योंकि हमें कमाने हैं पैसे, हमें इसके ऊपर काम करना है, हमें अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। यार ऐसा क्या है जो हम लोग नहीं कर सकते, जो बाकी सारे लोग कर सकते हैं? हमारे पास भी मस्तिष्क है, हमें भी सीखने की जुनून है, हमने भी कुछ ठान के रखा है कि यस वी हैव टू डू समथिंग। हम भी अपने मम्मी पापा के हीरो हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, राइट? नो लाइफस्टाइल, पैसे नहीं है तो लाइफस्टाइल भी नहीं है, कहाँ से होगा? सेल्फ इमेज तो ऐसे ही नहीं है।
आप कितने भी टैलेंटेड हो, पैसा नहीं है तो आपका रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। हमने सुना था उनके बारे में, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, जिन्होंने बहुत सारा इन्वेंशन किया। एक साइंटिस्ट है जो गरीबी में मर गए, जिनके कुछ पेटेंट जो थे वो थॉमस एल्वा एडिसन ने खरीद लिया था। मैं उनका नाम भूल रही हूँ। उनका नाम मैंने कुछ दिन पहले सेशन में बताया होता, अभी मेरा नाम माइंड में आ नहीं रहा है। वो गरीबी में मरी, मैं भूल रही हूँ नाम। किसी को याद होगा तो आप चैट कर सकते हैं, मैंने बताया था सेशन में 2-3 दिन पहले कि उन्होंने बहुत रिसर्च करी, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत मेहनत करते थे। ऐसा कहते हैं कि उनके इतना पावर था कि वो आंख बंद करते थे और पूरा प्रोसेस देख पाते थे, वो इन्वेंशन कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। पर उनको मार्केटिंग नहीं मालूम था, उनको मनी का साइंस नहीं मालूम था। वो गरीबी में मरी, 100 से ज्यादा पेटेंट उन्होंने दिया था। राइट, तो ये सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर क्यों, क्या ब्रेन का क्या रूल्स है पैसे के बारे में। और जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको रिलेटिव भी नहीं होगा, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता दोस्त। और जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, आपके रिश्तेदार भी आपसे कन्नी काट लेते हैं। इसका अनुभव मुझे है, आई फील। और जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो वो इंसान फिर वापस आके बोलता है कि वो मेरा अपना है, उससे मेरा अपना खुद का रिश्ता है, लाइक समथिंग दैट। जब आपका पोजीशन अच्छा हो जाता है, ये भी मैंने फील किया, सेम पर्सन से फील किया। बट आई एम ग्रेटफुल फॉर द सिचुएशन एंड दैट पर्सन, क्योंकि उस सिचुएशन की वजह से मैंने खुद के ऊपर फट से काम किया और खुद को बहुत जल्दी चेंज कर लिया, बहुत जल्दी अपने ऊपर काम किया था और बहुत जल्दी मैंने चीजें सीखी थी। उतना फास्ट मैंने कभी और सीखने पे ध्यान नहीं दिया जितना फास्ट मैंने उस टाइम सीखा था। सचमुच वो एक अलग ही जुनून था, जिद था। तो वो जिद लाने के लिए शायद यूनिवर्स करते हैं ऐसा कभी कभी आपके साथ घटनाएं। तो जो भी होता है आपके साथ, आपको इम्पावर करने के लिए होता है, आपको हेल्प करने के लिए होता है। और वो सब कुछ नहीं होता तो आज मैं आपको सेशन थोड़ी ना ले रही होती मनी मनी सीक्रेट का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद मनी का। तो सब कुछ यूनिवर्स पहले से अरेंज करके रखते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ यूनिवर्स। तो वो उस टाइम पता नहीं लगता है, बट बाद में पता लगता है कि जो भी चीज हमारे साथ हो रहा था, हमें एम्पावर करने के लिए हो रहा था, हमें आगे बढ़ाने के लिए हो रहा था, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए हो रहा था, हमें कुछ नया साइंस सिखाने के लिए हो रहा था। राइट, तो ये सब चीजें हैं। तो आने वाले टाइम्स में बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। और कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे हैं जिनको हम लोग ब्रेक करने वाले हैं आने वाले टाइम में। राइट, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो हर दिन लोग रट्टा मारते रहते हैं बिना जाने बिना सोचे कि उसका वाइब्रेशन क्या पड़ेगा। और याद रखिएगा, जीवन में पहला कर्तव्य है अमीर बनना, पैसे कमाना। क्योंकि पैसे से ही आपका सारा कर्तव्य आप पूरा कर पाएंगे। पैसे से ही आप बेटी का पढ़ाई करा पाएंगे, बेटे को पढ़ा पाएंगे, भाई बहनों की मदद कर पाएंगे, माता पिता की मदद कर पाएंगे। तो आपका कर्तव्य पहला क्या है? व्हाट इज योर पहला कर्तव्य? पैसे कमाना, बेहद पैसे कमाना, बेहद पैसे कमाना। राइट, व्हाट इज योर पहला कर्तव्य? बेहद पैसे कमाना, अमीर बनना। राइट, आपका जीवन का पहला उद्देश्य क्या है? पैसे कमाना, बेहद पैसे कमाना। और जब जब आप इस उद्देश्य से दूर भागेंगे, दूर हटेंगे, किसी भी और चीज पे ध्यान लगाएंगे, आप पैसे से दूर हो जाएंगे। सो फोकस, फोकस एंड फोकस ऑन मनी, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मोर मनी, हाउ टू सब यू नो हाउ टू सर्व पीपल मोर इन। कैसे हम अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर पाएंगे, कैसे हम अधिक से अधिक पैसे कमा पाएंगे। और जहां से सीखने को मिलता है वहां से सीखो, जहां से सीखने को मिलता है, जिससे सीखने को मिलता है, उन लोगों से दोस्ती करो जो अधिक सेवाएं देते रहे हैं। उन लोगों से दोस्ती करो जो अधिक पैसे कमा रहे हैं, जो पैसे की बात करते हैं, जो कैश फ्लो की बात करते हैं, जो प्रॉफिट की बात करते हैं, जो इनकम की बात करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो काउंट की बात करते हैं। उन लोगों के साथ जुड़ो, क्योंकि पैसा रिस्पॉन्ड करता है। जब आप उन लोगों के साथ जुड़ते हैं, जब अपनी वाइब्रेशन को रेज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, मनी स्पीक्स। पैसा बोलता है, पैसा सुनता है, पैसा अनुभव करता है। और पैसा हमेशा आपका बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है। यस, हम लोग मिरेकल मॉर्निंग में करते हैं ना एफर्मेशन, मनी इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। पैसा आपसे प्यार करना चाहता है, आप प्यार तो दो पहले उसको। उसका कुछ भाषा है, उसके भाषा में आप बात तो करो। किसी को अपना प्यार जताना होता है तो हम जाके क्या बोलते हैं? आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, मुझे आपसे प्यार है। तो पैसा का भी एक भाषा है, उसको उसके भाषा में बात करना पड़ेगा। राइट, राइट। तो वो साइंस हम लोग सीखने वाले इस सेशन में।
और एक चीज है जो हम लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं, हम लक्ष्मी जी पर इतना ध्यान लगाते हैं और वो भी नेगेटिव एक्सप्रेशन करते हैं, पैसे क्यों नहीं आ रहे, पैसे कब आएंगे, कैसे आएंगे। डिस्परेट मत होइए, आप सरस्वती जी पर ध्यान लगाइए, लक्ष्मी जी खुद ब खुद आ जाएंगे। आप सीखने पर ध्यान लगाइए, फोकस इधर करने बोल रही हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट ऑन लर्निंग, इन्वेस्ट इन योर माइंडसेट। बिकॉज जब आप इधर फोकस करते हैं, जब आप सरस्वती जी को स्ट्रांग बनाते हैं, लक्ष्मी जी खुद ब खुद आ जाएंगे आपके पास, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब आप अधिक सीख पाएंगे, अधिक जान पाएंगे खुद को, अधिक लोगों की सेवाएं कर पाएंगे, लोगों के लाइफ में अधिक वैल्यूज ऐड कर पाएंगे, और मनी इज व्हाट, द वैल्यू वी प्रोवाइड, द सर्विस वी प्रोवाइड, तो मनी का फ्लो क्या होगा, कंटिन्यूअस रहेगा। और साथ में ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मत भूलिएगा, जो कि कल के सेशन में हमने बात करी, मनी का ग्रेटिट्यूड, वो आपका सबका पिताजी है, वो आपके लिए ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। एक फॉर्मूला पे हम लोग काम करेंगे पूरे मेरे 1 महीने के सेशन में। हम लोग अधिक से अधिक वैल्यूज देना सीखेंगे, अधिक से अधिक लर्निंग सीखेंगे, अपने ऊपर फोकस करना सीखेंगे। दुनिया का कोई भी चीज जहां जहां हमने ध्यान लगा रखा है सब कुछ समेट लेंगे। सचमुच मैं ये समेटवाऊंगी आप लोगों से, तैयार हो जाइए बदलाव के लिए। इसलिए मैं सुबह अफर्मेशन करवाती हूँ कि आई एम रेडी टू चेंज, यस आई एम रेडी टू चेंज। बदलाव के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, सब जगह से अपना ध्यान को समेट करके we have to focus on only one thing, give value, give value and give value. How to give more and more value? Because the rule is give and receiving is automatic, right? Money is the byproduct, my dear friend. अपनी वैल्यूज बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे, लर्निंग से, फोकस से। where focus goes energy flows, जहाँ एनर्जी फ्लो होगी वहां मैनिफेस्टेशन होएगा। so always help people genuinely and always focus on that point only कि how can I help more and more people, how can I help people, how can I help people। और हर दिन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, बेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हर दिन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। आपकी आत्मा को बोलना चाहिए कि यार मैंने आज 100% दिया। आपकी आत्मा संतुष्ट रहना चाहिए। एंड हम लोग सीखने वाले 10x रूल, 10x रूल अप्लाई करके कैसे हम लोग मनी फ्लो को बढ़ा सकते हैं। 20% रूल सीखने वाले हैं, 20% रूल, 1:30 रेशियो, 1:30 रेशियो मनी के ऊपर कैसे काम करता है। और हम लोग सफलता के लिए वाइड किए गए हैं। वी आर वाइड फॉर सक्सेस, राइट, एंड प्रोग्राम फॉर फेलियर। हमारी प्रोग्रामिंग जो हुई है स्कूल में, कॉलेजेस में, सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, अनजाने में, माता पिता ने जो हमारी प्रोग्राम करी है वो क्या करी है, फेलियर की। लेकिन हमारा जो वायरिंग हुआ है, जो स्ट्रक्चर बनाया है भगवान ने, वो किस लिए बनाया है, सक्सेस के लिए, राइट। हमेशा याद रखिएगा, यू आर वायर्ड फॉर सक्सेस, यू आर वायर्ड फॉर सक्सेस बट प्रोग्राम्ड फॉर फेलियर। सो अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करनी है, राइट। वी हैव टू चेंज आवर प्रोग्रामिंग। आपका कंप्यूटर खराब होता है, आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं ना, या जाकर डब्बा उठा के फेंक देते हैं बाहर। डब्बा मत फेंकना, इधर काम करने का, इधर डब्बा को नहीं फेंकना है, राइट। यू आर मेड फॉर वेल्थ माय डियर फ्रेंड, यू आर मेड फॉर वेल्थ। ये सब कुछ हमें सीखने की जरूरत है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी, छोटे छोटे बातों से कैसे हम लोग अपने मनी के फ्रीक्वेंसी को लो करते हैं। बार्गेनिंग, कंजूसी, ये सब शब्द अगर कोई हमें बोलता है ना यार, उसके शब्द से ही वाइब्रेशन रेज होता है पहली बात तो, और वो मनी की फ्रीक्वेंसी को लो करता है। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं इसका बड़ा फर्क पड़ता है। ये बात है, सत्य है, एकदम सत्य बात है। जब आप 4 लोगों से मिलेंगे ना और चारों लोग सेम तरीके का सोच रखेंगे ना आपके बारे में, कह रहे ये बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है, वाइब्रेशन काम करता है। लोग आपके बारे में, इसलिए तो माहौल का असर पड़ता है ना। आप सिर्फ सोचते हैं उससे आप नहीं बनते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं ना उसकी सोच का भी फर्क पड़ता है आपको। जब 5 लोग आपको देख के सेम बात बोले ना, फर्क पड़ता है, उससे वाइब्रेशन बढ़ती है। सो दैट हम लोग अपने पास्ट को जलाना सीखने वाले हैं। आने वाले सेशन में पास्ट को रिलीज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बहुत सारे मेथड अप्लाई करने वाले हैं। अपने मनी के जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, मनी का जो पास्ट पेन है, मनी का जो हमने एक वाइब्रेशन बना के रखा हुआ है, उसको पूरा चेंज करने की जरूरत है। उसको जलाना है हमें, उसको पूरी तरह से खत्म करना है, पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। हमें अपने पास चलाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, राइट। एंड मनी इज व्हाट माय डियर फ्रेंड, is power. Money is love. Money is love. Really, money is love. And money is everywhere like God. ये मत सुना कि पैसा यहाँ नहीं, पैसा वहां नहीं, पैसा वहां, पैसा सब जगह है।
आप उस तरह का सर्विस तो दो, राइट? सर्विस तो दो। एक बिजनेस मैं कर रही थी एक साल पहले, बड़ा मजेदार बात है। दुकान खोलना रहता था, जाके मैं दुकान खोला करती थी अर्ली मॉर्निंग। मैंने कभी भी दुकान नहीं करा था, लाइक मैंने इंजीनियरिंग का पढ़ाई करा था और एक माइंडसेट हमेशा रहता था कि ठीक है, एक जॉब होता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, बट मैंने ऐसे दुकान जाके खोलना और दुकान में सामान बेचना ये काम नहीं किया था कभी भी। तो मैंने सीखा अपने आप से, बहुत चीजें सीखी, सेलिंग सीखी मैंने, बहुत कस्टमर को बेचना सीखा, उनके माइंडसेट को पढ़ना सीखा, बहुत कुछ करा। अपना शर्म छोड़ दिया, अपना हेजिटेशन छोड़ दिया, कभी भी शर्म नहीं किया, राइट? मेरे गुरु ने एक ही बात सिखाया था कि हर एक व्यक्ति जो रोड में चल रहा है ना आपकी दुकान के आगे से, वो आपके लिए पैसा है, वो व्यक्ति नहीं है, वो पैसा है। क्योंकि उसके पॉकेट में पैसा जा रहा है ना, आपके लिए वो नोट है जो घूम रहे हैं आसपास में। जो आपका प्रॉफिट है ना, अगर मान के चलो आप कुछ सेल करते हो, उसको उससे 20 रुपए आपका मार्जिन बनता है, प्रॉफिट बनता है, तो कहीं ना कहीं हर एक कस्टमर, जो हर एक व्यक्ति जो आपकी दुकान के आगे से गुजर रहा है, वो कौन है? आपके लिए चलता फिरता नोट है, राइट? मनी इज एवरीवेयर माय डियर फ्रेंड। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको अट्रैक्ट कैसे करेंगे, इन द सेंस कि आप उसको बुलाइए या उसको सामान बेचिए, सो दैट कि वो आपके पास आए, आपके पास से परचेज करे और आपको पैसे देके जाए, जिससे आपका प्रॉफिट बनेगा, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पैसे के बारे में सीखने वाले हैं, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में सीखने वाले हैं, आइडियाज कैसे आएंगे मनी के बारे में वो सीखने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर क्या बोलते हैं मनी के बारे में? परमपिता परमेश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि आप समृद्ध बने, आप अपने साम्राज्य बढ़ाए, इसी में मेरी सबसे बड़ी खुशी है, राइट? ये यीशु मसीह ने कहा है कि परमपिता की खुशी है कि वो आपको साम्राज्य दे। ये लयुक 12:32 में लिखा हुआ है, राइट? तो मनी सिगरेट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग सीखने वाले हैं। हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू लर्न मोर अबाउट ऑल दिस थिंग्स? सत्यजीत महापात्रा, आई विल चेंज माय लाइफ, मनी इज लाइफ, पी पी पी, गुड, ग्रेट, वेरी नाइस। फर्क पड़ता है, गुड, सो नाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मनी सीक्रेट में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू रिसीव मोर मनी, हाउ टू सेट गोल्स अबाउट मनी, एंड क्या हमें करने हैं मनी फ्लो बढ़ाने के लिए, कौन कौन सी चीजें करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, राइट? इसके बारे में सीखने वाले हैं। एंड हाउ टू रिलीज मनी ब्लॉकेज, मनी के ब्लॉकेज को रिलीज कैसे करने वाले, ये सीखने वाले, राइट? एंड 7 स्टेप सीखेंगे जिससे मनी अट्रैक्ट किया जाता है। ये लंबा सेशन चलेगा, बहुत चीज सीखने वाले हैं। साथ में रतीश सर के भी कुछ क्लासेस आपको मिलने वाले हैं, बोनस क्लासेस, और बहुत सारी चीजें आप हम लोग करने वाले हैं। और बहुत लंबा चलेगा जब तक आप फाइनेंशियली बिल्कुल अपना फ्लो ना बढ़ा ले, अपना मनी फ्लो ना बढ़ा ले, तब तक ये सेशन हम लोग चलाने वाले हैं। एंड गिव, हाउ टू गिव मोर देन यू पेड फॉर। ये बोलना तो बहुत आसान है कि जितना आपको दिया जाता है उससे अधिक वैल्यू दीजिए, जितना आपको पे किया जाता है उससे अधिक काम कीजिए। कैसे, हाउ? ये बातें जब मुझे बताया जाता था, जब मैंने बुक में पढ़ा था, नेपोलियन हिल सर की किताब में, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इन्वायरमेंट से तो मैंने यही सीखा था, जितना काम, जितना पैसे मिलते उतने काम करने, टाइम ज्यादा देना नहीं है, राइट? मैं सच बता रही हूँ माय डियर फ्रेंड, जब से मैंने लोगों के लाइफ में वैल्यूज ऐड करना शुरू किया है ना, जब से मैंने कुछ चीज इसलिए देना शुरू किया है, क्यों, जस्ट मन किया इसलिए, पैसा मिला इसलिए नहीं, तब से मेरे लाइफ में ना मनी फ्लो बढ़ा है। सही कहते हैं लोग, वो कहते हैं ना कि आप अगर कुछ पाना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को उनके पसंद का चीज पाने में मदद कर दो, आपको सब कुछ मिलने लगेगा जो आप पाना चाहते हो। मतलब आप जहाँ, मान के चलो आप कहीं पहुंचना चाहते हो, और कुछ लोग हैं जिनको कहीं कहीं पे पहुंचना है, आप उन लोगों को वहां तक पहुंचने में मदद कर दीजिए। आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने में प्रकृति आपकी मदद करेगी, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं, चेंज और शिफ्ट बहुत जल्दी होना शुरू हुआ।
अभी बहुत चेंजेस बाकी हैं, बहुत होने हैं, बहुत दूर जाना है, सिर्फ एक शुरुआत है। बट मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ चले, आप सबको मैं वहां तक लेके जाऊं जहां तक मैं जाना चाहती हूँ। एक एक बंदा जो इस प्रोग्राम में है, एक एक बंदा, एक एक लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, एक एक मेरा परिवार का हिस्सा है, एक एक व्यक्ति मेरा परिवार का सदस्य है। मैं चाहती हूँ मेरा पूरा परिवार साथ में चले, मैं अकेले ना जाऊं। स्वर्ग का सुख मिलके चलते हैं, सब मिलके चलते हैं, सबको मिलके सक्सेस पाना है, राइट। हम लोग सबसे पहले इस पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद मनी में माइंडसेट के ऊपर काम करने वाले हैं, माइंडसेट बिल्डअप के ऊपर, बिकॉज 80% माइंडसेट माय डियर फ्रेंड, 80%, कैन यू इमेजिन, 80%, माय गॉड, यहाँ काम करना है। बाकी हम जाके फील्ड में जो काम करते हैं उसका तो 20% योगदान है। यू थिंक, इसलिए बोला जाता है, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, विजुअलाइजेशन से, ग्रैटिट्यूड से पावर क्रिएट होता है ना, क्योंकि इधर काम होता है उधर। हम लोग सीखने वाले हैं कि 5 स्टेप्स टू अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट कैसे करें, कैसे हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए, इंट्यूशन कैसे क्रिएट करें। इंट्यूशन को बोलते हैं छठी इंद्रिय, राइट। अपनी छठी इंद्रिय को जागृत कैसे करें, उससे कैसे हम लोग यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, इसके बारे में सीखने वाले हैं। और अनदेखे पे भरोसा कैसे करें, अनदेखे पे विश्वास बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि जो दिखता है वो सीमित हो सकता है, खत्म हो सकता है, पर जो दिखाई नहीं देता वो असीमित है। उसके ऊपर विश्वास करना सीखने वाले, उसके ऊपर बातचीत करना सीखने वाले, एंड हाउ टू पे ग्रेटिट्यूड फॉर मनी, 3 स्टेप्स में सीखने वाले।